एक मिनट, ये बंद ही नहीं करेगा किसी हो सकता है। तब करा देंगे 11 हाँ। अब मेरे 11 तारीख को क्या था, मैं वहाँ गया था खाने का, तो वो लाइन में लगा, तो मैंने मोबाइल को फोन कर रहा था। हाँ, मैं रात को आया घर की डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये बनते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो इनका कोई यूज नहीं है यहाँ पे? नहीं, इनका यूज नहीं है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व क्या होते हैं, इनकम टैक्स पर्पज के लिए बनते हैं फॉर द फाइन पीरियड। जब इनकम टैक्स पर्पज के हिसाब से 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर इनकम टैक्स बोलता है कि अब आप इनको फ्री रिजर्व में कन्वर्ट कर सकते हो आप कंपनी ऑफिस में, लेकिन अगर उसने अभी लिखा कि 2 लाख में से 5 लाख फॉर द फ्री फॉर द डिविडेंड या 50 फॉर द फ्री फॉर द डिविडेंड, फिर तो यूज कर लेना उसको, जितना बोला उतना यूज कर सकते। जल्दी जल्दी पूछो, क्लास स्टार्ट करनी मेरे को। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है उत्तम, ध्रुव और एकता, क्या आपको व्यू एंड वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा रिप्लाई देना। वेरी गुड आफ्टरनून। 20,000 रुपए ऐसे है और ये एक बार ही देखो। सिक्योरिटी प्रीमियम वापस रहेगा 50 है, इसमें इंक्लूडेड प्रीमियम और ₹20,000 फॉर शेयर इशू टू वेंडर। हमने क्या करा, वेंडर से तो मशीन 25 की है, तो वेंडर से मशीन 25 के ना, तो उसको अपने को क्या करना है, प्रीमियम पे पेमेंट करना है। उसके लिए प्रीमियम छोड़ रखा है उसने 20 रुपए खाली वेंडर के लिए, बाकी तो 30 का प्रीमियम उसको लेस कर लेते। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि मुझे 30,000 भी यूटिलाइज करना जरूरी है? नहीं, कैसा भी कर सकती हूँ ना मैं। कैसा? और ये जो होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो चीज भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते ना? नहीं, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है ना, बाकी कैपिटल सब बाकी का कैपिटल यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, लॉसेस के लिए, बट सीआरआर के लिए। और फिर मैंने ये बना देना भी सही है ना, साथ मेरा ये 520 का आएगा, जो मेरा इसके डिपॉजिट पहले आई वो 5 आ रही है, लेकिन पैसे में 7 लाख है। 7 लाख 7 लाख ही है, 7 लाख ही है। हाँ, आपने कहा था कि अगर बैलेंस लगता है अकाउंट तो फिर ये मान के चलना यूज करना है अकाउंट कर दिया बाद में। प्रॉपर्टी एक ही है, 3 कितनी प्रॉपर्टी है? मैं बोल रही हूँ कि अपने दिखाया नहीं सिस्टम में और मैंने क्लोज किया है, ये मान के कि मैंने उससे किया ही नहीं, पेमेंट के लिए बोला ना, तो पेमेंट करना है। अदरवाइज क्या करना है, अगर एक प्रॉपर्टी उसने नहीं परचेज की है, फिर अगर बैलेंस बचेगा बात क्लियर है। नहीं, वैसे तो पेमेंट लेगा बात क्लियर है, तो अपने हिसाब से मतलब पेमेंट के लिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो उसको कार्ड पे बैलेंस निकाल के छोड़ देना आप उसके। प्रॉपर्टी एक ही जो है, दूसरा प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अगर एक प्रॉपर्टी का अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हें, कितनी खरीदी कीजिए अकाउंट में? एक ही खरीदा, 2 खरीदे, 3 खरीदे? 100 ज्यादा से बच गया था। बच गया तो बैलेंस निकालें यहाँ पे, फिर वो बचे हुए रिक्शा ना गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक रिक्शा है ना, अगर एक रिक्शा है उसका बैलेंस पर छोड़ना है। नहीं यार, ला दे दे नंबर कैसे इधर क्या लिखा हुआ है कि बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना तेरे को?
50,000। 50,000। तो पर इसमें फंड को देखते हुए हाँ बोलना। इसमें बैलेंस में 28,500। एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ रहा है करी रहता हूँ। कितना है ये? 65,000 ही है टोटल। 65,000 रहेगा उसको तो वो करेगी, ठीक है ना। मैंने फुली वो ले लिया इसका, 65,000 ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। 65,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 10%। ये पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे अपन ने? बेचा है ना। Investment of the face value rupees 20,000 are sold at the market price which was 150% of face value। हाँ तो इसमें फेस वैल्यू कितना अच्छा फेस वैल्यू दे रखा है यहाँ पे अपने को, ठीक है। देखिए फेस वैल्यू कितना है इसका? 50,000। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है बता अपनी? 1 लाख। ये निकालना पड़ेगा अपने को ये। तो एक काम कर, कहाँ है निकाला हुआ? मेरे को बाद में पूछना, मैं ब्रेक दूंगा 5 मिनट उससे पूछना। तेरा नोट लेना मैं देख लूंगा, क्योंकि अपने को प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा, फिर उसको 150 से इंक्रीज करना पड़ेगा। पूछ ले बाद में क्या पूछना है। सर ये अपना ऐसे प्रेफरेंशियल सर इसमें जैसे ना डिबेंचर को वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सर इसमें ना इसमें इंटरेस्ट डिबेंचर का, लेकिन इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं बोल रखा। नहीं क्या पता है, देखो डिबेंचर का जब भी रिडीम करते हैं ना, तो रिडेम्पशन का जो ब्याज होता है ना, वो तो डिबेंचर को लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है सर। सर एंड ठीक है। हाँ सर ये डिफरेंशिएट है ना, मुझे पूछना है जैसे इसमें बोलते कि पे कर दिया है डिविडेंड सर डिफरेंशिएट ना हाँ तो पे करेंगे इसको 31/3/2012 22 नहीं। हाँ तो सर 22 और ये बैलेंस शीट है। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये ईयर एंड की है, इसमें सर बोर्ड की बोर्ड पेड है। और अब जैसे मान लीजिए सर इसमें पे कर दिया लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो इसको अब अपन रिकॉर्ड करें या ये अज्यूम करें ये रिकॉर्ड हो चुकी है? भाई इसमें कहीं गिवन होना है अपने को यहाँ पे। करंट लायबिलिटी प्रोविजन 11,500। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज पेड। या जब पेड हो चुका तो पेड ही हो गया होगा, फिर पेमेंट कर दिया होगा यहाँ पे। ये तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। सर ये तो डेप्रिसिएशन की बात, डेप्रिसिएशन तो निकल जाएगा तो उसको पहले 55,000 रुपये आ जाएगा। इसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग करना, लेकिन है ना जैसे ये सबमिशन भी नहीं कर रखा, नहीं करना क्योंकि अपन तो करेंगे, लेकिन क्योंकि 31 अगर ये 22 की देता ना, अगर अपने अपन मानते पेमेंट कर दिया होगा। और जिसने का नेट प्रॉफिट भी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड नहीं दे रखा, पेमेंट कर दिया अपने आप को। अब सर जैसे इसने ना यहाँ पे डिविडेंड पे किया है बोला है नहीं, ठीक है सर यहाँ पे जैसे इसमें डिविडेंड वो अभी नहीं किया है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बोलेगा कोई करना। वेरी गुड आफ्टरनून संयम। हाँ भाई मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान दो। आज तो आ जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं इधर आ जाओ। गैप ले लो अपना आप। अरे गैप यहाँ से स्टार्टिंग से थिएटर तक रास्ता छोड़ दो, मेरे तो दूर दीवार ही दिखे बस मेरे को। गैप बातचीत मत करना, पहले बता रहा हूँ। अपने हायर परचेज वाला मेरे को मॉडल देना कर, ये जेकेएससी वाला सुनिएगा प्लीज। अपन उस दिन लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था सुनिएगा, आज होमवर्क दूंगा आप लोगों को। सुनो, रीपोजीशन ऑफ गुड्स वाला टॉपिक अपने डिस्कस किया था, उसका अपने क्वेश्चन भी यहाँ पे किया था, बात क्लियर है। और 1 या 2 मैंने क्वेश्चन होमवर्क भी देते आप लोगों को, 4 ही ठीक है। जिसको भी उन एग्जाम्स में डाउट से बात क्लियर है, मुझसे भी डिस्कस करना क्लास के बाद में। एक मिनट रुको, पहले मुझे बात पूरी करने दो, उसके बाद में आपकी बात सुनूंगा, उससे पहले नहीं सुनने वाला। सुनिएगा, जो भी मैंने होमवर्क दिया था बात क्लियर है, उसका डाउट आप लोग पूछना मुझसे। रीपोजीशन ऑफ गुड्स के बाद में
अपना टॉपिक जो होता है चैप्टर का ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होता है, बात क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करेंगे चैप्टर में अपन ने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये आज का लास्ट लेक्चर है सुनी का। जो भी बातें इसके अंदर बची बात क्लियर है, इंक्लूडिंग मॉड्यूल, सारी बातें मैं आज कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद वही मैं आपको ट्रेंड वही बोलूंगा कि पहले आप ऐसे इंस्टीट्यूट के मॉडल के सारे एग्जाम्पल करना, बात क्लियर है। और इंस्टीट्यूट के मॉडल आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ध्यान रखें। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2 ये सारे अपन डिस्कस हो चुके हैं ऑन द बोर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूट का मॉडल। उसके बाद आप करना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, उसके बाद आप आना क्लासेस सेक्शन, और उसके बाद आना होमवर्क सेक्शन में। देखिए आप चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था, सबसे पहले दोनों मेथड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमने स्टार्ट किया था कैश प्राइस मेथड, दूसरा कौन सा था अपना इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड और कैश प्राइस मेथड में ये डिफरेंस है कि वहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होगा, इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे एक साथ करेंगे, और कैश प्राइस मेथड में क्या होगा, इंटरेस्ट की जो रिकॉर्डिंग होगी हर साल होगी इंस्टॉलमेंट के साथ। रीपर्चेशन ऑफ गुड्स के अंदर आपने देखा होगा, रीपर्चेशन ऑफ गुड्स के अंदर हम लोग एग्रीड वैल्यू पे क्या करेंगे, गुड्स को रीपर्चेस करेंगे। एग्रीड वैल्यू पे हमें क्या करना है, गुड्स का रीपर्चेशन यहाँ पे करना है। बोलो बच्चों क्लियर हो गया ये? और ये एग्रीड वैल्यू क्या होगी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ध्यान रखें आप। आपको ध्यान होगा अपन ने एक क्वेश्चन क्लास में किया था जिसमें अपन ने एग्रीड वैल्यू से क्या करा था, अपनी गुड्स का वैल्यू निकाला था, उसी वैल्यू पे हमने क्या करा था, गुड्स को रीपर्चेस किया था। पर बच्चों समझ में आ गया आपको ये? वैसे ही एक और क्वेश्चन में कर रहा हूं, पहले मुझे होमवर्क कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे बता दो पहले आराम से, एक एक करके 18 नंबर जहां तक मैं दे पा रहा हूँ, मई 2016 का अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है, बात क्लियर है। और 18 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें। मैं आपको वैसे बताता हूँ रीडिंग करके, यहाँ पे किया था नहीं किया था पहले बताओ, ऑनेस्टली बताओ ना किस किसने ट्राई किया था। चलो नहीं, जिसने करा था बात क्लियर है। सुनो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको पेमेंट करने के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा। यहाँ पे लास्ट में रीपर्चेशन के बाद में जिस भी वैल्यू पे आपने क्या करा होगा, इसको रीपर्चेस किया होगा, वेंडर अकाउंट आपने बनाया होगा, बात क्लियर है। तो वेंडर अकाउंट का बैलेंस आपके पास में बचा होगा, यहाँ पे उसको पेमेंट करने के रिगार्डिंग कोई इंटीमेशन नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, बैलेंस निकाल के छोड़ आना बेटा वहां पे। और ये जरूर देखना कि प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी है बेटा। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने 3 परचेस करेंगे, 3 रिक्शा है अपने पास में। अरे बेटा समझ में आ रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 18 में 3 रिक्शाज अपने को दे रखे हैं, और शायद इसमें एक ही रिक्शा यहाँ पे या 2 रिक्शा, कितने करे इसमें 2 रिक्शा ले लिए, फिर भी 1 रिक्शा बाकी है ना। अरे बात समझ में आ रहा है? तो एसेट का अकाउंट भी खुला हुआ है आपका। अच्छा वेंडर का अकाउंट अपन बंद कर देंगे, वेंडर का अकाउंट अपन बंद तो करेंगे, बट वो पेमेंट करेंगे तभी तो बंद करेंगे ना। अब पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और 1 रिक्शा बाकी है, ध्यान रखें आप। तो आप क्या करोगे, बैलेंस निकाल के वहां छोड़े ना, अपने हिसाब से पेमेंट मत करना। मेरी बात सुन लो, कोई एजम्पशन ऐसे नहीं चलता, मेरी बात सुनो। मैं आपको बताता हूँ क्या एजम्पशन कहाँ डलेगा। यहाँ पे 3 रिक्शा है ना, वो तीनों रिक्शा का वो उठा लेता, तो किसी अकाउंट का बैलेंस नहीं छोड़ना तुम लोगों को। अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? वो बोलता है ना इस क्वेश्चन में, तो तीनों ही रिक्शा को रिपर्चेस कर लिया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप कोई बैलेंस मत छोड़ के आना अकाउंट का। क्योंकि जब तीनों ई रिक्शा ही उसने क्या कर लिया बताइए, रिपर्चेस कर लिया, तो सारे अकाउंट ही बंद कर देना फिर तो वो पेमेंट के लिए बोले ना बोले, आपको बैलेंस निकाल के पेमेंट करेगा फिर तो। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने आपको? लेकिन इस क्वेश्चन के बोल रहा है 3 ई रिक्शा है, 2 उसने रिपर्चेस कर ली, 1 का बैलेंस वहां पे है, और पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंटीमेशन नहीं है, तो बैलेंस निकाल के छोड़े आना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा दिया था, 25 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी कर लेंगे क्लास में, छोड़ो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 तो यार तुम्हारा हो ही गया होगा आराम से, इसके अंदर सारे अकाउंट भी ऑन करने हैं आपको। और कौन सा दिया था जी, 27। इसमें बेटा पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है यार? अरे 4 टेम्पो दे रखे इसके अंदर, कितने टेम्पो अपन ने यहाँ पे रिपर्चेस कर लिए, 2 कर लिए, 2 का बैलेंस है। अच्छा पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे भी कोई इंटीमेशन नहीं है शायद, है ना? चेक कर लेना। तो क्या करोगे, एसेट का अकाउंट भी खुला छोड़ के आ जाना जहां तक पूछा है, और वेंडर का अकाउंट का बैलेंस निकाल के आना, पेमेंट मत करके आना वहां पे, क्योंकि 2 टेम्पो का बैलेंस है। अब उसका पेमेंट कब करेगा कब नहीं करेगा अपने को पता नहीं है।
होमवर्क नोट करो क्वेश्चन में एक बार, फिर बाकी क्वेश्चंस करते हैं अपने। आज का होमवर्क नोट करो, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर यहाँ पे गिवन है, बातचीत मत करो। 127 पेज नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 29। होमवर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट पेज पे दे रखा आपको, पेज नंबर 128। बस ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आ जाओ आपको होमवर्क में। बाकी तो हो जाएगा तुम लोगों से। क्वेश्चन 25 निकालो भाई, क्वेश्चन 25 निकालिएगा आपको। ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स है बेटा, पेज नंबर 125 पर क्वेश्चन 25 निकालिएगा। क्वेश्चन 25 ही बताओ, सुनिएगा पे ध्यान से बेटा। क्वेश्चन 25 आपको गिवन है, सेकंड लास्ट बेंच में। बातचीत मत करो, इधर ध्यान दीजिएगा। और नेक इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, बातचीत मत करो, सुनो। क्वेश्चन 25 में गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2012 मेसर्स पावर मोटर्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस ए ट्रक हुज कैश प्राइस वाज ₹9 लाख। बेटा ट्रक जो है यहाँ पे परचेज किया गया है और ट्रक यहाँ पे बेचा गया है, 9 लाख रुपए इसका प्राइस है। तो मेसर्स सिंह एंड सिंह, a firm of transporter, the terms of the conditions of the contract were that the transporter were to pay ₹3,000 down and 6 more monthly installment or ₹1 lakh plus interest on outstanding amount of cash price for the intervening 4 months. The installment were payable on 31st of July, 30th November and the 31st of March in each one of the 2 accounting years. Interest was calculated at 12% per annum. Messrs. Singh and Singh duly paid the installment on 31st of July 2012, but failed to pay the installment on 30th November 2012. Messrs. Power Motor, after legal formality, repurchased the truck valuing at ₹7 lakh. बेटा यहाँ पे एक ही ट्रक है, ध्यान रखें। और उस एक ट्रक को इन्होंने क्या कर लिया, रीपरचेज कर लिया। सारे अकाउंट अपने को क्या करना है, पे करने, मतलब सारे अकाउंट अपने को क्लोज करने, बेटा ध्यान रखें। रीपजेशन के बाद में वेंडर आपको क्या कहना चाह रहा है बेटा, रीपजेशन के बाद में वेंडर आपको कहना चाहता है कि उसने क्या करा, रिपेयर्स यहाँ पे करवाया। बेटा कितने का बताइए, 80,000 का। आप खुद ही सोच लो यहाँ पे, मुझे बताओ वेंडर ने यहाँ पे रीपजेशन बेटा कौन सी वैल्यू पे करा? 7 लाख दे रखा ना अपने को। अरे दिख गया क्या यार तुमको? मैं लास्ट के लिए मैं वेंडर के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वेंडर ने क्या करा, ट्रक यहाँ पे लेकर के आ गया। वेंडर जब ट्रक लेकर के आ गया, मुझे बताओ वेंडर यहाँ पे ट्रक का रीपोजीशन बेटा कौन सी वैल्यू पे कर रहा है? 7 लाख पे कर रहा है। 7 लाख पे वो रीपोजीशन कर रहा है। बेटा रीपोजीशन के बाद में मुझे बताओ उसने एडिशनल खर्चा कितना कर दिया जी? 80,000 कर दिया। बेटा बताओ अब उसके लिए कितनी इसकी कॉस्ट होगी बताइए? 7,80,000 कॉस्ट होगी। बेटा जिसकी कॉस्ट उसके पास से 7,80,000 आ गई, उसको उसने वापस से रीसेल कितने में किया, जरा बताना? 7,50,000 रीसेल किया। बताओ बेटा इसमें प्रॉफिट आ रहा, लॉस आ रहा है? मतलब जब डेप्रिसिएशन होगी तो रेट आएगी, तो से 30% दी है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी और इसका इंक्रीमेंट तो जो काम होगी वही देंगे। बेटा रीपोजीशन की वैल्यू यहाँ पे 7 लाख दे रही है ना अपने को, वैसे आ रही तो डेप्रिसिएशन लगा के तो छोड़ दो जैसा अपना जो लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने 25% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा के छोड़ दिया था। लेकिन हमने उसका रीपोजीशन बेटा कितने परसेंट पे किया? 40% डेप्रिसिएशन लगा के किया था। तो वो डिफरेंस जो बचेगा वो प्रॉफिट लॉस बन के कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। You are required to prepare the account of Messrs. Singh and Singh and goods repossession account in the books of Messrs. Power Motor. May 2013 का टाइम क्या हुआ क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताओ। अब इसके अंदर बताना क्या है मेरे को, इसको ये बताओ किस किस ने अटेम्प्ट नहीं किया था। बाकी सबको हो यही, अब इसको करना स्टार्ट करो। ये तुम्हारा आज का क्लास वर्क हो गया, शुरू करो। ठीक है,
और मेरी बात सुनो, टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट करके रखो इसके अंदर कि 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करना है अपने को। एक मिनट रुक जाओ, तुम बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। जिसने इसको कर लिया, यार अब क्वेश्चन क्या इसमें इतने सिंपल है, अब इसके आगे की मैं क्या करूंगा। होमवर्क वाले कर लो, एक काम करो, होमवर्क वाले कर लो तब तक तुम। हॉलने वाले जो स्टूडेंट्स बेटा 25 नंबर क्वेश्चन करना आप लोग, इसका पूरा टेबल वगैरह बनाओ एक बार। लास्ट डेट और रिपोजीशन, क्या इसके अंदर दे रखा है दोनों में से जो कम लेना है। अगर अपन वेंडर की बुक में वो कम बना रहे हैं तो उसमें तो कॉस्ट कम ही बचाना। कुछ लैंग्वेज सुनो दे किसी ने एनआरवी वगैरह की कुछ। नहीं बट बुक्स तो वेंडर की बुक के अंदर अगर अपन परचेजर का अकाउंट बना रहे हैं, हायर परचेजर का, तो वो तो यही देखे ना। नहीं 7 में क्यों होना चाहिए। 7 लाख हाँ मतलब उसको डिफरेंस को निकाल देना, उसके अंदर पीएनएल में डाला क्या उसने डिफरेंस। मतलब अगर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे वो भले हाँ मतलब उसका पीएनएल अकाउंट में चल जाएगा, वो तो ठीक है, इसने डाला भी तो होगा पीएनएल अकाउंट में कहीं ना कहीं। 5-20 में ले लिया तो उसकी एनआरवी का फाइंड आउट की थी इसने, एनआरवी इसमें बैलेंस सिर्फ ले लिया उसने एनआरवी ले लिया। 7 लाख पे रिपर्चेस करो एनआरवी। हाँ सर ये जो इसमें जो वैल्यू आ रही है ना रिपोजिट, वो 5,20,000 आ रही है। अभी 5,20,000 को अपन रिपोजिट अकाउंट में लेके जाएंगे। 5,20,000 को मत लिखो, यहाँ पे जितने भी रिपर्चेस किया ना उसने वो लिखो 7 लाख रुपए, जो डिफरेंस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, मैं ये कहना चाहूँ। पीएनएल ट्रांसफर तो यहाँ पर भी हो रहा है 1,50,000। हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5,20,000 का रिप्रेजेंटेशन या तो 7 लाख आ जाएगा ना, 80,000 ही हो जाएगा और 7.5 में उसको बेच दो तो 1.5 लाख का आएगा फिर तेरा। वो तो 1.5 लाख तो तेरा जब आ रहा है जब तूने 5-20 का रिप्रेजेंट किया। 7 लाख पे करो उसको तो यहाँ पे 30,000 रुपये आ जाएगा आपको, और यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट वहां चला जाएगा। 7 लाख पे रिप्रेजेंट करना। अगर अपन स्टॉक में बढ़ाते ना कि जो चीज कम वैल्यू में जो कम वैल्यू होती है अपन कम वैल्यू पे लेते हैं। बेटा वो उसके लिए स्टॉक है, बट वो ऑलरेडी सब चीजों को सेल्स में दिखा चुका ना वहाँ पे, वो फिर कैसे एनआरवी पे लेकर के होगा। ठीक है जी। और है ना, अगर जैसे इंटरेस्ट दे रहे हैं पीएनएल अकाउंट में तो अपन इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं तो उसको अपन ड्यू करते हैं, अगर उसको अपन उसमें पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं करते कि बैंक अकाउंट डेबिट की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यार इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक की जो एंट्री है वो तो इंटरेस्ट अकाउंट को इफेक्ट करेगी ना बेटा, पीएनएल कहां से इफेक्ट करेगी। अच्छा हाँ, अगर पीएनएल तो इंटरेस्ट, अगर तुम दोनों की एक एंट्री कर दो ना हाँ। तो तुम बैंक लिख सकते हो वहाँ पे पीएनएल में, बट दोनों एंट्री करो ना। तो अब जैसे अपन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें अपन इंटरेस्ट ही दिखाएंगे पीएनएल में। अच्छा पीएनएल में दिखाएंगे, बैंक से नहीं करेंगे उसको, क्योंकि किसी सॉल्यूशन में ना जब मैंने देखा था ना तो उसमें बैंक की एंट्री कर रखी है उसमें। अपन दो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे तो भी क्या लिखोगे, बाय पीएनएल। तो एक बार इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे तो क्या आएगा, टू बैंक आएगा, और क्या आएगा, बाय पीएनएल, टू बैंक बाय पीएनएल, टू बैंक बाय पीएनएल। और जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो टू बैंक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे वहाँ पे, टू इंटरेस्ट। और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हर साल का लिखना पड़ेगा कि अपन ने कितना हर साल का रिटर्न ऑफ करना है उसमें। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट है उसका तो एक जगह बैलेंस एक जगह आ तरफ जाएगा, तो उसको रिटर्न ऑफ करना है, बिल्कुल लास्ट में जीरो आएगा। जीरो। अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? अभी जो होमवर्क मिले वो कर लो, अभी तो 25 इनको वापस कराऊंगा मैं, भी दे आएंगे उनको मैंने करने के लिए भी।
ठीक है, तो एक ही करिए। बोला होगा ना इसने यहाँ पे 6/4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स है ना। 6/4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हो गया आपका? हर 4 महीने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो एक साल में कितने इंस्टॉलमेंट आती है? 3 जा रही है ना। अब कौन सी इंस्टॉलमेंट के बाद पेमेंट? एक मिनट, बिल्कुल भी धीरे धीरे भी अपना काम करो, बातचीत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तो क्या क्लास में मॉनिटर बनाना पड़ेगा किसी को? इसको फटाफट करो बना देंगे, आपको बना देंगे। 25 मैंने करने वाला। अच्छा, पढ़ा नहीं वो। अरे किसको समझा? रिपोजिशन वाला टॉपिक पूरा वो समझाएगा पूरा। नहीं क्या 25? हाँ मैंने खुद से दिया आपको करने क्लास में। हाँ बेटा, इनको पहले इनको कुछ प्रैक्टिस करा दे, तब तक आप चुप रहो जाओ। हाँ रुक जाएगा। उत्तम, उसका रिपोजिशन जो अपने को करना है 7 लाख पे करना है बेटा, बात क्लियर है बेटा? इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन रेट नहीं है ना इसके अंदर, तो फिर इसने परचेज की बुक्स में अकाउंट बनाने के लिए बोला भी नहीं होगा फिर। बेटा बिना डेप्रिसिएशन का लिख देना बैलेंस, अब कोई ऑप्शन नहीं अपने पास में अभी। उत्तम, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है तो बेटा वैसे लिख देना उसके अंदर। देखो ये बना दिया मैंने, इसमें ये 2 लाख का लॉस आ रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है अभी से। जैसे ना इनमें अकाउंट ये ट्रक 9 लाख का था, 7 लाख में बिक गया, 2 लाख का लॉस आ गया। उसके बाद इसके अकाउंट में 180 का वो आ गया अपने पास लॉस। रिपोजिशन कितने में किया? 7 लाख में। सही है। 180 का लॉस में आ गया, 180 का लॉस। राइट। सही लॉस, मतलब ये लॉस तो अलग चीज का है ना। नहीं मेरी बात सुन, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन है नहीं अपने को, ठीक है? तो फिर या तो इसको डेप्रिसिएशन मानेंगे तो भी पेंडल में जाएगा, मतलब ये वैसे बच्चे फीस का जो लॉस आया फिर लॉस जाएगा। ट्रक अकाउंट का लॉस और इसका ट्रक अकाउंट का लॉस तो अलग अलग है ना बेटा, वो पर्सनल नेचर अकाउंट का लॉस है, ये ट्रक का लॉस है रियल नेचर का।
चलिए आप देखिए इसके अंदर क्वेश्चन 25। सर अभी ऐसे छोड़ दिया, आप तो सही है ना, ये वाला पेमेंट नहीं किया ना, हाँ, सब पेमेंट मत करना, बैलेंस निकाल दे। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, सुनिए 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 सर, आप लोग क्वेश्चन 25 देखो अभी तक ध्यान से। अर्निंग और अभी अलग अलग बैठो दोनों वहां से। नहीं नहीं हो गया, समझ गया, अलग अलग दोनों अलग बैठो तुरंत एकदम। और ये क्या नाम है, नेल हो रही, तुम अलग बैग बीच में रख लो। बातचीत बिल्कुल मत करो, सुनो यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल भी बातचीत नहीं। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 सुनिएगा आप ध्यान से बेटा। क्वेश्चन 25 में आपको गिवन है 1 अप्रैल 2012 मेसर्स पावर मोटर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस ए ट्रक whose कैश प्राइस वाज ₹9 लाख। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जने देखना बेटा जी। कैश प्राइस जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में वो दे रखी है यहाँ पे 9 लाख रुपए। डाउन पेमेंट जो अपने को यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, डाउन पेमेंट जो अपने को गिवन है बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे, वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 3 लाख रुपीज। यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 6 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है सुनिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, उसने यहाँ पे क्या करा, इस बार इंस्टॉलमेंट बनाई है। देखो अभी तक अपने जितने क्वेश्चन पढ़े उसके अंदर इंस्टॉलमेंट क्या थी, ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, बात समझ में आई। अब किससे इंस्टॉलमेंट इसने कैसे दी बेटा अपने को, यहाँ पे आपको गिवन है 6/4 मंथ इंस्टॉलमेंट। बात क्लियर है, क्वार्टरली भी नहीं बेटे, 4-4 महीने के इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे। और बेटा समझ में आ गया आपको, ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट तो 3 महीने के इंस्टॉलमेंट आएगी, कौन समझ में आ गया। यहाँ पे 4-4 महीने की 6 इंस्टॉलमेंट से बेटा ध्यान रखें आप, यानी कि हर 4 महीने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हर 4 महीने के बाद में हमें एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हर 4 महीने का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, ध्यान रखें। अरे मेरी बात सुनो, साल भर का इंटरेस्ट निकालना सीखा था, बात क्लियर है क्या। 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते बताओ अपन, बिल्कुल निकालेंगे, बात क्लियर है। शांति रखें एकदम आराम से सुनिएगा। यहाँ पे बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी है ना बेटा, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, ध्यान रखें आप। कितने की इंस्टॉलमेंट है, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका रिप्लाई देना बेटा मेरे को आप लोग। 6 लाख रुपए में अगर मैं 6 का डिवाइड करूं, 6 इंस्टॉलमेंट्स है ना आपकी, तो इंस्टॉलमेंट कितने की आ रही बताओ, 1 लाख की। बात शांति बेटा, ये जो इंस्टॉलमेंट आ रही है 1 लाख रुपए की, ऑनलाइन ऑफलाइन सब अच्छे से पूछ रहा हूं, सोच के आराम से जवाब देना। ये 1 लाख रुपए का जो इंस्टॉलमेंट है, क्या इसमें ब्याज इंक्लूड है या इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने को इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बात क्लियर है। क्योंकि 1 लाख को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बात क्लियर, 6 लाख रुपए का वो कैश प्राइस ही आ रहा है, घूम फिर करके 3 लाख ऐड करोगे तो आपका कैश प्राइस 9 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब सर जो 1 लाख रुपए की जो इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पे दे रखी है सर, ये एचपीपी वाली इंस्टॉलमेंट, ये कैश प्राइस वाली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि इस पर अपने को क्या करना बेटा, इंटरेस्ट प्लस करना। बोलो बच्चों डन। बेटा इस 1 लाख के अंदर हमारा जो है यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, और बातचीत मत करना, पहले बता रहा हूं मैं आंसू। बेटा मुझे बताओ इसकी यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट की पहली डेट आएगी, सुनिएगा। अपन ने कब परचेज किया, 1 अप्रैल को परचेज किया इसमें ना, 1 अप्रैल को परचेज किया, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी बेटा यहाँ पे कब बताइए, जुलाई। बेटा मैं डेट यहाँ पे लिख रहा हूं 31 जुलाई 2012। यहां पे आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना, लिखो मेरे साथ साथ, 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट का रेट कितना है यार, 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12। कितना इंटरेस्ट आ रहा है बेटा, सर 24,000 का यहाँ पे ब्याज आ रहा है। अरे यार समझ में आ रहा है आपको, ये 24,000 हमारा क्या आ रहा है सर, यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। बोलो कोई डाउट, को दिक्कत। इसका टोटल अमाउंट आप लोग फाइंड आउट कर लोगे तो बेटा कितना आएगा बताइए, 6,24,000। बेटा इसी 31/7/2012 का आप क्या करोगे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करोगे। बेटा आपकी इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है 1 लाख रुपए, लेकिन सर वो कैश प्राइस वाली दे रखी है, बात क्लियर है। इसमें क्या ऐड करोगे बेटा अपना
इंटरेस्ट ऐड करोगे तो 1,24,000 रुपए आप इसमें से माइनस करोगे, आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, बोलो डन। 5 लाख तो आ जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हमें कैसे पता लगा कि 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में ब्याज इंक्लूड नहीं है? मुझे बताओ, बड़ी आसान सी बातें आ रही है। क्योंकि सर आप 1 लाख रुपए को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख रुपए आएगा, बात क्लियर है। और 6 लाख रुपए में अगर आप 3 लाख ऐड करोगे तो वो क्या आ रहा है बताइए सर? कैश प्राइस ही आ रहा है, वो हमारा एचपीपी नहीं आ रहा। अरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपको पहले इंस्टॉलमेंट क्लियर होगी? मुझे रिप्लाई दो ऑनलाइन वाले, पहले आप फटाफट से। हाँ जी सर। बेटा ये जो डेट आप, ये जो आपके पास में बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आएगा बेटा अपने पास में अब 5 लाख का बैलेंस आ गया। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं इसके अंदर बिना डेट लगाए। बेटा अब इसके बाद मुझे बताओ, आपकी अगली 4th मंथ वाली इंस्टॉलमेंट कौन सी आएगी? 30 नवंबर, लिखो मेरे साथ साथ, 30 नवंबर 2012 को बेटा नंबर वो अकाउंट में दे देगा डायरेक्ट, अपने को वर्किंग नोट बनाना है यहाँ। मैंने तुमको ध्यान होगा, मैंने पहला क्वेश्चन तुम्हें करवाया था, बात कर रहा हूं, उसके अंदर पहला वर्किंग नोट ही तुमको बनाया था। यहाँ पे वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो है, वो बनाना ही होगा। वो यहाँ पे बीच में चाहे वो रीप एडजस्ट करे नहीं करे, बेटा ये टेबल अपने को पूरी बना के आनी है। सब जने ध्यान रखें यहाँ पे आप लोग, अधूरी टेबल भी कोई नहीं बनाएगा, सॉल्यूशन में दे रखा तो भी नहीं बनाना, पूरा टेबल बना के आना वहां पे। अब उसकी मर्जी है क्वेश्चन वो कब रिपोजिशन दे रहा है आपका। तो 30 नवंबर 2012 हमें वापस से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बताओ बेटा, इंटरेस्ट 5 लाख का कितना परसेंटेज ही? 12%। 4 महीने का इंटरेस्ट बताना बेटा। 20,000 रुपये अपना इंटरेस्ट आएगा। ये सर हमारा आ गया है 5,20,000 रुपीज। आओ इसी 30 नवंबर 2012 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। लिखो इंस्टॉलमेंट पेड। अच्छा इंस्टॉलमेंट तो लिख दो, सॉरी। हाँ अच्छा, रिपोजिशन इसके बाद ही कर लेगा इसने। अच्छा मुझे डेट का ध्यान नहीं। देखो यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 1 लाख प्लस कितना है जी? ये 20, 1,20,000। कितना आ गया बेटा अपना ये? 4 लाख। इसके बाद में नेक्स्ट 4th मंथ कौन से आएंगे अपने? मार्च ही आएगा ना। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च लिखिएगा। 31 मार्च 2013 इंटरेस्ट 4 लाख रुपीस का 12% मल्टीप्लाइड बाई 2/12। बेटा कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 16,000। ये आएगा सर 4,16,000। 31 मार्च 2013 इंस्टॉलमेंट इसको यहाँ पे देनी चाहिए 1 लाख प्लस 16,000, 1,16,000, सॉरी 1,16,000 आएगा। कितना अमाउंट आ गया बेटा इसका? 3 लाख रुपीस। कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी है इसकी बताओ? और 3 इंस्टॉलमेंट्स और है इसकी। बेटा नेक्स्ट आपकी डेट कौन सी आएगी जल्दी बताओ मेरे को? वही जुलाई, 31 जुलाई 2013। इंटरेस्ट इसका आएगा 3 लाख रुपीस का। कितना परसेंट हो गया बेटा? 12%। 4/12 कितना आ गया बेटा? ये 12,000। 3,12,000। इसकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर 31/7/2013 की, इंस्टॉलमेंट इसकी आ जाएगी यहाँ पे 1 लाख रुपीस प्लस 12,000, जिसको इसने पे नहीं करा अभी तक, 1,12,000।
बेटा कितना आएगा? 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट इसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी कौन सी? नवंबर, 30 नवंबर 2013। इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है 2 लाख का 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये कितना आ गया? 8,000 रुपीज। 2,08,000 रुपीज। सेम 38 नवंबर 2013 इंस्टॉलमेंट इसको देनी चाहिए यहाँ पर 1 लाख प्लस 8,000, 1,08,000 आ जाएगा बेटा। ये कितना आ गया बेटा? अभी 1 लाख रुपए। और लास्ट इसकी डेट आएगी यहाँ पे बेटा 31 मार्च 2014। इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 1 लाख का 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 4,000 रुपीज, 1,04,000। और बेटा 31 मार्च 2014 को इसकी इंस्टॉलमेंट जो बनती है यहाँ पे, वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनेगी 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल प्लस 4,000 रुपए इसका इंटरेस्ट, ये आएगा 1,04,000। और ये टेबल आपकी होगी यहाँ पे 0। अब मुझे बताओ उसका रीपोजीशन कब कर रहा है बेटा? वो कौन सी डेट पे कर रहा है जरा बताओगे जरा? स्टार्टिंग से बताओ एक बार, सुनो। क्या इसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी? क्या ये वाली इंस्टॉलमेंट पे कर चुका, वो डन, ये दे चुका, ठीक है। अगली वाली इंस्टॉलमेंट दे दी क्या इसने? यहाँ पे यहां से उसने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, ठीक है। यानी कि एक ही इंस्टॉलमेंट दी है पूरे क्वेश्चन में। अब पहले तो मुझे टेबल में बताओ, टेबल में किसी को डाउट है क्या भैया? टेबल में किसी को डाउट है क्या? चले अपन आगे। अब ऑल लेवल स्टूडेंट्स समझ में आ गया टेबल आप लोगों को? बेटा दोनों की बुक्स में आपको जो है ना अकाउंट बना के बता रहा हूँ, बात क्लियर है? चलिए आप सबसे पहले लिखो आप इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर। इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर लिखिए बेटा। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं सब जने आप भी लिखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। कर अपन स्टार्ट। सुनो बेटा, अपने को किसका अकाउंट बनाना है इसके अंदर बताइए? ट्रक का अकाउंट बनाना है। देखो हालांकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, देखो इस क्वेश्चन में जो है आपको ट्रक के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यार अपने को भी गिवन नहीं है फिलहाल। बात समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया आप लोगों को? ट्रक पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बात क्लियर है? वो परसेंटेज अपने को यहाँ पे गिवन नहीं है। अरे आया समझ में? अब आप ये भी सुनो कि इसने यहाँ पे क्या करा, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्यों नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, सोचा आप लोगों ने? रीजन ये है कि डेप्रिसिएशन जो लगता है ना बेटा 4 महीने के हिसाब से नहीं लगता कभी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगता है। यहाँ पे तो 4 महीने के बाद में क्या करा उसने, 4 मंथ्स के बाद ही क्या कर लिया, एसेट्स को रीपरचेस कर लिया। तो डेप्रिसिएशन का रेट वो देगा भी क्यों, बताओ आप? अरे पॉइंट समझ में आया आपको? ये तो ट्रक अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा ना अपने पास से, पूरा बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देना अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए यहाँ पे अब ट्रक अकाउंट छोटा से बनाना, क्योंकि ज्यादा लंबी कहानी नहीं है इस क्वेश्चन की। पहले मैं ट्रक अकाउंट बना करके इसको क्लोज करवा रहा हूं, ठीक है? शुरू करें जी अपन। इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर ट्रक अकाउंट अपने को मेंटेन करना है। बेटा ट्रक हमने कब परचेज किया बताइए? 1 अप्रैल 2012 को हमने ट्रक परचेज किया है। बोलो बच्चों डन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बताओ अपने? यहाँ पे हायर वेंडर, और हायर वेंडर का नाम यहाँ पे क्या दे रखा है बताइए? मेसर्स पावर मोटर्स। मेसर्स पावर मोटर्स से हमने 9 लाख रुपए का यहाँ पे ये परचेज किया है। बोलो बच्चों डन। अरे यार समझ में आया नहीं आप लोगों को? और डेप्रिसिएशन का रेट आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। एक एक पॉइंट को नोट करते जाओ, मुझे रिप्लाई देना आप लोग। फर्स्ट पोस्टिंग समझ में आ गया आप लोगों को?
अब मुझे बताइएगा यहाँ पे उसने इस ट्रक को बेटा कितने महीने यूज किया? 4 महीने यूज किया। 4 महीने अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो बेटा 31 जुलाई तक इसने क्या करा, ट्रक को यहाँ पे यूज किया है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा पहली तो उसने पे कर दी ना इंस्टॉलमेंट। अच्छा ठीक है, तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, सुनो कौन सी डेट को बताओ रीपोजिशन हो रहा है, बताओ मेरे को आप। 30 नवंबर। पहले अपन बात करते हैं अपने यहाँ पे पहले 4 महीने की बात कर रहे हैं। बताओ पहले 4 महीने का इंस्टॉलमेंट तो दे दिया उसने यहाँ पे, दे दिया। चलो अपन अगले वाले 4 महीने में चलते हैं। अगले 4 महीने की इंस्टॉलमेंट कब आएगी बेटा अपनी? 30 नवंबर 2012 आएगी। चेक कर लो, 30 नवंबर 2012 की इंस्टॉलमेंट आएगी जो उसने पे नहीं की। बेटा समझ में आया? और वेंडर ने क्या करा, वेंडर ने आपके गुड्स को क्या कर लिया, रीपर्चेस कर लिया। क्वेश्चन में चेक करो, देखो कि वेंडर ने यहाँ पे गुड्स को रीपर्चेस जो करा है वो कौन सी वैल्यू पे करा बेटा? 7 लाख पे करा है। बताओ यहाँ पे रीपर्चेशन की एंट्री क्या करेगा परचेजर? बेटा मैं परचेजर की बुक्स में बात कर रहा हूँ आपसे। हायर परचेजर यहाँ पे गुड्स के रीपर्चेशन पर क्या रिकॉर्डिंग करेगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जब परचेज की थी तब क्या रिकॉर्ड किया था? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। आज का रीपोजिशन हो रहा है तो क्या रिकॉर्डिंग करेगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। और उसी वैल्यू पे आप रीपोजिशन करोगे जो एग्रीड वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन कितनी बताइए? 7 लाख। डेट आएगी यहाँ पे 30 नवंबर 2012 बाय मेसर्स पावर मोटर। 7 लाख पे हमने क्या कर लिया, रीपोजिशन कर लिया। कोई डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना नहीं इसके ऊपर। बेटा समझ में आ गया आपको ये? तो क्या करोगे आप बताओ? अकाउंट तो क्लोज करना है ना यार अपने को। और अच्छा ट्रक भी एक ही है इसके अंदर? अरे ट्रक एक ही कि दो है यार? जो भी बैलेंस बचेगा भैया, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, 38/11/2012 को डेट लिख देना बाय P&L, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए वो अपने P&L में ट्रांसफर कर लेगा। देखो डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे देना चाहिए, बात कर रहे हैं नहीं। डेप्रिसिएशन अगर नहीं भी गिरना तो अपन ये मानेंगे कि इतना अपना डेप्रिसिएशन लग गया होगा अब तक। चलो ये भी क्वेश्चन सही है बेटा। वहाँ एग्जाम उसने दे दिया ना इस क्वेश्चन में कि भाई हायर परचेज की बुक्स में आप वो ट्रक का अकाउंट बनाओ, तो अपने को हर चीज बनानी आनी चाहिए। चलो देगा तो डेप्रिसिएशन लगा रहे, नहीं देगा फिर क्या करेंगे? कुछ ही नोट नहीं डालना। इतने क्या कंफ्यूज हो रहे हो? उसको P&L में ट्रांसफर करो ना, खत्म करो कहानी, वो खुद देख लेगा। रीपोजिशन की वैल्यू करेगा ना 7 लाख रुपए। क्या करेंगे फिर बताओ, क्या करना चाहिए अपने को? वो तो मैं ये तो बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगा करके और जो भी रीपोजिशन की वैल्यू है 7 लाख रुपए लेकर के बाकी बैलेंस भी तो P&L में डालना पड़ेगा ना अपने को। तब भी तो भाई चलो डेप्रिसिएशन का रेट दे भी दिया तो डेप्रिसिएशन कब तक का लगाएंगे अपन? 8 महीने का लगाएंगे। तो 8 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद भी तो बैलेंस तो बचेगा ना। फिर उस बैलेंस का क्या करोगे? अल्टीमेटली वो बैलेंस कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। अरे पॉइंट समझ में आ गया? तो अपन को अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं भी दे रखा तो बस फर्क ये तो पड़ा कि सर हमने 8 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो 2 लाख रुपए को सीधे अपन ने कहां डाल दिया बताओ? P&L अकाउंट में। मान लो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट दे भी देता, चलो मैंने आपको बोला कि उसने डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया, चलो यहाँ पे कितना दे दिया बताओ? 20% डेप्रिसिएशन का रेट ले लो भैया, चलो एक बार दे दिया, चलो उसने। अपने को यहाँ पे ट्रक अकाउंट बनाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर 9 लाख रुपए का जो ट्रक है बेटा, इस पे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करो बेटा 8 महीने का। बेटा कितना आ रहा है ये? 1,20,000। अभी मेरे साथ नोट मत करना। अब मैंने क्या करा, रीपोजिशन कितने में करा बताओ बेटा? यहाँ पे 7 लाख में डन। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कितना लिख दूंगा बताओ? 1,20,000 करें ना अपन। अब बताओ 9 लाख में से 7 लाख माइनस करो, 1,20,000 माइनस करो, बताओ कितना बचा? मैं P&L में कितना ट्रांसफर करूंगा? अब अल्टीमेट अगर तुम मेरी बात समझो तो बताओ P&L अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफर हो कितना रहा मुझे बताओ। तुम और क्या करूं? पर समझ आ गई बात? तो डेप्रिसिएशन रेट देगा तो अपन डेप्रिसिएशन रेट कर लेंगे, तो भी अल्टीमेटली बैलेंस कहां जाएगा बताइए बचा हुआ?
तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन रेट नहीं भी देगा तो भी बैलेंस कहाँ जाना बताइए, तो अकाउंट तो क्लोज करना है, तो 2 लाख रुपए से अकाउंट क्लोज करो। बोलो क्लियर हो गया आपको ये? चलो जी, अब अपन चलते हैं इसमें आगे। मेन अपने को काम किससे बताइए, हायर वेंडर अकाउंट से काम है। अब इसमें अपन बात करते हैं जी सर अपना हायर वेंडर अकाउंट, क्या नाम है बेटा इसका, मेसर्स पावर मोटर्स। बेटा इसके यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी सर, फर्स्ट डेट अपनी कौन सी है बताइए, 1 अप्रैल 2012। बोलो बेटा क्या रिकॉर्डिंग करेंगे अपन, बाय एसेट, और एसेट का नाम क्या बताइए, ट्रक। कितने का बताइए ट्रक अपना, 9 लाख रुपए का ट्रक है, ठीक है बेटा। क्या दिया अपन ने, डीपी दिया आपने, डीपी की आप पोस्टिंग करोगे 1 अप्रैल 2012, क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैंक। कितना डीपी दे दिया यार अपन ने, 3 लाख रुपए डीपी दे दिया, ठीक है। अब बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कब आ रही है बेटा, 4 महीने के बाद। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी आ रही है, बताओ कब, 31 जुलाई 2012। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे, क्या लिखेंगे बेटा, बाय इंटरेस्ट। कितना रहा था यार ये, 24,000 आपका इंटरेस्ट आ रहा था। कोई डाउट को दिक्कत बेटा, इसी डेट पे हमें क्या करना है, 31 जुलाई 2012 पर हमें यहाँ पे पे करनी है हमारी इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट कितनी निकालोगे सर, 1 लाख रुपए तो प्रिंसिपल प्लस 24,000 रुपए आपका क्या आएगा बताइए, इंटरेस्ट। 1,24,000 का आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। बोलो बच्चों डन, पर आ रहा समझ में, साल खत्म नहीं हुआ, 4 महीने खत्म हुए खाली अभी। चलो जी, अब अपन करते हैं अपने अगली वाली बात। बेटा अगली इंस्टॉलमेंट आपकी कब आ रही है बेटा, 38 नवंबर 2012। बताओ ये यहाँ पे फटाफट से रिप्लाई दो, इंटरेस्ट ड्यू करोगे नहीं करोगे बताओ, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बेटा। कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे, 20,000 का आपने क्या करा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। क्या हमने इंस्टॉलमेंट पे करी, पर इंस्टॉलमेंट पे हमने नहीं करी। इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है तो गुड्स का क्या हो गया बेटा, रीपोजीशन हो गया। एग्रीड वैल्यू अपने को निकालनी नहीं है, एग्रीड वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है। कितने लाख में बताइए, एंट्री बोलो रीपोजीशन की फटाफट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, 38 नवंबर 2012। ट्रक कितने में करा बेटा अपन नहीं, अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन बोल रहा है क्या वो, कि मैं पेमेंट करूंगा। क्यों नहीं बोल रहा हूँ पेमेंट के लिए, क्योंकि जब पेमेंट ही कर देता तो ट्रक उठाने की जरूरत क्या थी। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है, तो पेमेंट के लिए बोलेगा नहीं। अब क्या करें इस अकाउंट का, क्या समझा था मैंने आपको, पूरा गुड्स चला गया, सारा गुड्स चला गया, कुछ भी नहीं हमारे पास है, बात क्लियर है। तो क्या करेंगे बताओ, अब आप इसका टोटल निकाल लो जरा, कितना आ रहा है। 7 लाख में प्लस करोगे 1,24,000, फिर प्लस करोगे कितना, 3 लाख, 11,24,000 आ रहा बेटा। और इसमें से आप माइनस करोगे जनाब कितना, 9 लाख रुपीस, माइनस कितना करोगे 24,000, माइनस कितना करोगे 20,000, बेटा 1,80,000 आएगा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और ये डिफरेंस कहाँ जाएगा बताइए, P&L अकाउंट में। तो लिखो इसमें आप 38/11/2012 P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा 1,80,000 रुपीज, बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये दोनों अकाउंट अपने कंप्लीट है इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर। ऑनलाइन में बच्चों इसको नोट कर लेना और मुझे रिप्लाई देना आप लोग। देखता हूँ मैं करा दूं इसको, देखता हूँ।
अरे ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट्स बेटा दोनों अकाउंट आपको क्लियर हो गए, मुझे रिप्लाई दो बेटा। इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर ट्रक अकाउंट सबको क्लियर है क्या? इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर यहाँ पे पावर मोटर अकाउंट आपको क्लियर है क्या वेंडर का? ओके उत्तम, ध्रुव, एकता, संयम बेटा रिप्लाई दो मेरे को जल्दी से। ओके बेटा, चलिए आप नेक्स्ट इज सुनिएगा बेटा। नेक्स्ट आप लिखो इसमें इन द बुक्स ऑफ, हाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। बेटा हायर वेंडर की बुक्स में अपने को मेन काम यहाँ पे करना है और इसका नाम है यहाँ पे मेसर्स पावर मोटर्स। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है। हायर वेंडर की बुक्स में क्या करना है बेटा अपने को यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है सर। सबसे पहला जो अकाउंट है ना बेटा, मेरी बात सुनो, सबसे पहला अकाउंट है यहाँ पे परचेजर का, सबसे मेन अकाउंट है, ध्यान रखें आप, वही अपने को मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद अपन को दूसरा अकाउंट कौन सा मेंटेन करना है? रीपर्चेज स्टॉक का अकाउंट मेंटेन करना है, जो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है। शुरू करें बॉस अपन यहाँ पे। बेटा यहाँ पे हायर परचेजर का नाम क्या बताइए? मेसर्स सिंह एंड सिंह, बहुत बढ़िया। आइए चलो बेटा करें स्टार्ट अपन। सुनिएगा, बताओ हायर वेंडर ने फर्स्ट रिकॉर्डिंग क्या करेगी बेटा? सेल्स की एंट्री करोगे, बात क्लियर है? क्या रिकॉर्ड कराता हूँ सेल्स का बताइए? मेसर सिंह एंड सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा 1 अप्रैल 2012 को यहाँ पे लिखेगा टू सेल्स, 9 लाख रुपए से लिखेगा। बेटा इसी 1 अप्रैल 2012 को क्या लिखेगा वो? बाय बैंक। कितना पैसा ले लिया उसने बताइए यहाँ पे? 3 लाख रुपीस। कर अपन आगे स्टार्ट। बेटा नेक्स्ट इसकी डेट कौन सी है बताइए इंटरेस्ट की? यहाँ पर क्या रिकॉर्डिंग करेगा? मेसर सिंह एंड सिंह कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो बेटा डेट इसकी आ जाएगी यहाँ पे, बताना जरा। 31 जुलाई 2012 को क्या लिखेंगे बेटा अपन यहाँ पे? टू इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ 24,000 आ रहा बेटा, आ रहा है समझ में? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम डेट पे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेम डेट को हम पैसा यहाँ पे ले लेंगे। क्या लिखोगे बेटा? बाय बैंक। कितना पैसा है तुम्हारे पास में? 1 लाख रुपए सर ये आ गया, 24,000 रुपए का हमारे पास में इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल कितना आ गया? 1,24,000 का अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपकी अगेन यहाँ पे 4 मंथ्स के बाद में क्या आ रही है बताइए? इंस्टॉलमेंट आ रही है, तो वो आएगी आपकी 30 नवंबर 2012। क्या लिखोगे बेटा? टू इंटरेस्ट 20,000 की। जैसे ही आपने यहाँ पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किया, उधर से फोन आया कि मेरे पास से पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, बात क्लियर है? अगला क्या कर रहा है बताइए? गुड्स का रिपोजिशन कर रहा है। अरे बेटा क्लियर है? गुड्स का क्या कर रहा है वो? रिपोजिशन कर रहा है। बोलो बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? गुड्स का यहाँ पे वो कर रहा है रिपोजिशन। बताओ रिपोजिशन की एग्रीड वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 7 लाख। एंट्री बोलिए सर एक बार आप लोग। बेटा रिपोजिशन की सारी एंट्रीज यहाँ पे रिवाइज करो फटाफट से। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बताओ गुड्स का जब रिपोजिशन होगा हायर वेंडर क्या रिकॉर्डिंग करेगा? रिपोजिशन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बेटा रिपोजिशन गुड्स के ऊपर वो क्या करेगा? एडिशनल खर्चा करेगा। एंट्री बोलो रिपोजिशन गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक। बेटा रिपोजिशन गुड्स को वो क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा, तो बेचने की एंट्री बोलो बैंक गुड्स। बेचने से क्या हो सकता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या? थैंक यू, अच्छा लगा कि तुमको याद है सब चीजें, शाबाश। 38/11/2012 को हम क्या करेंगे?
बाय रीपर्चेज स्टॉक। बाय रीपर्चेज स्टॉक, बेटा कितने का रीपर्चेज क्या बताइए? 7 लाख रुपए। बस बेटा, और इस अकाउंट की अब कोई और कहानी नहीं है, इस अकाउंट की कोई कहानी नहीं है बेटा। इस अकाउंट में बैलेंस बचेगा, याद है तुम लोगों को? 180 का बचेगा बेटा, वो ये भी इसको क्या करेगा बताइए? P&L में ट्रांसफर करेगा। हाँ सर, लिखिएगा इसके अंदर आप लोग 38/11/2012 को क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है यार डिफरेंस? ये 1,80,000। बिल्कुल भाई। वेंडर की बुक्स में परचेजर का अकाउंट बनाना और इसको क्लोज करना पूरी क्लास को आ गया ऑफलाइन। ऑनलाइन बच्चों आप मुझे बताओ कि आपको भी आ गया है, तो अपन आगे चले। इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर परचेजर का अकाउंट आपको क्लोज करना आ गया। सेल्स कर दिया, इंटरेस्ट अपने ड्यू कर दिया, डीपी ले लिया, एक इंस्टॉलमेंट ले ली, रीपोजीशन करवा दिया, 1,80,000 का बैलेंस पेंडल में ट्रांसफर कर दिया। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट अब आगे बढ़िएगा बेटा। अब आप बना इसका तो मेन अकाउंट अपने को यहाँ पे बनाने लिखिएगा। रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट अपने को बनाने का है। रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट जो है अपन ने यहाँ पे बना रहे हैं, छोटा ही अकाउंट बनाना है इसके अंदर। भैया जी बातचीत मत करो, इतनी बात बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये बताओ रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट कौन सी डेट को बनेगा, जरा बताना मेरे को। जिस दिन रीपर्चेज करेंगे उस दिन ये अकाउंट बनेगा, बात क्लियर है? और सेम डे अकाउंट क्या होगा बताइए? क्लोज भी होगा। बेटा रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट जो है अपना तो यहाँ पे लिखेंगे रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। डेट इसकी आ जाएगी बेटा क्या? 38 नवंबर 2012। क्या नाम है इसका? टू मेसर्स सिंह एंड सिंह, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। क्या इसने कोई एडिशनल खर्चा किया गया बेटा इसके ऊपर? 80,000 का एडिशनल खर्चा किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सेम डेट पे क्या लिखोगे? टू बैंक। सर 80,000 का इसने खर्चा कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी गुड्स को इसने मार्केट में क्या कर दिया? सेल कर दिया 7,50,000। 38/11/2012 को सर उन्होंने बेच भी दिया है बाय बैंक। ये आ जाएगा बॉस अपना 7,50,000। इस अकाउंट को बेटा अपने को क्या करना बताइए? क्लोज करना है। 7,80,000, 7,80,000 सर बेचने से इसको नुकसान हुआ, लॉस को कहां ट्रांसफर करेगा बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बताइए? खत्म होता है। बिल्कुल सीधा सीधा बेचारा क्वेश्चन चल रहा था, बात क्लियर है? और बड़े आराम से खत्म हुआ ये। अब बताओ ये क्या टफ लगेगा तुम लोगों को? ये एक भी क्वेश्चन इसका टफ नहीं है, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। अरे समझ में आया? कौन टफ नहीं? और आज मैं कोशिश करूंगा आज के आंसर्स भी आज मैं आपको भिजवा दूं, ठीक है? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइएगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर ये वाला। ओके बेटा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कीजिए इसके अंदर फटाफट से, जो मुझे आपको समझाना है, लिखिएगा मेरे साथ साथ। है बेटा 3 to 4 भी ले लेंगे, तो 2:30 बजे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ये भी चलेगा, इसका लास्ट टॉपिक में समझा तो सुनो यहाँ पे ध्यान से भी। स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे। शुरू करें भाई। देखो, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, नहीं अलग है बेटा। हाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बेटा हमें और भी अकाउंट यहाँ पे बनाने पड़ सकते हैं, सुनो ध्यान से आप लोग। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हमें और भी अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन करने पड़ सकते हैं। अभी तक मुझे बताओ कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे हायर परचेजर की बुक्स में बताओ कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करना सीखा? हायर वेंडर और एक एसेट अकाउंट। और हायर वेंडर की बुक्स में अभी तक हमने 3 अकाउंट्स यहाँ पे डिस्कस कर चुके, बात क्लियर है। एक तो कौन सा? एक तो आपका सेल्स का अकाउंट, बात क्लियर है, वो तो क्या कोई मायने है नहीं, और आपको किसी क्वेश्चन में सेल्स अकाउंट बनाने के लिए बोला भी नहीं अभी तक। मेन सबसे 2 अकाउंट अपने बनाने सीखे, एक तो हायर परचेजर और एक अपना रीपरचेज स्टॉक अकाउंट। बेटा अब क्वेश्चन में सुनो आप ध्यान से, और ये बात मैं तब की कर रहा हूँ, बात क्लियर, इसका सी एंटर से अभी कोई लेना देना नहीं, और ये चीजें आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इसमें अंदर। वो आपको बोलेगा यहाँ पे कि हायर परचेजर की बुक में आपने एसेट अकाउंट बनाया था नहीं बनाया था? बताओ बेटा, जब आपने यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाया था तो आपको ये पता होगा कि इस एसेट अकाउंट के अंदर हमने क्या कहा था? एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। जब हमने यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाया था, बात क्लियर है, तो एसेट अकाउंट में आपने क्या करा था बताइए सर? एसेट अकाउंट में हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था। अब वो क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा? 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे, बात क्लियर, उसके अंदर आपको कंफर्मली गिवन होगा बेटा एसेट अकाउंट के साथ में आप यहाँ पे बनाइएगा हायर वेंडर अकाउंट। अब बताओ हायर वेंडर अकाउंट बनाना आता है नहीं आता? आप बोलो इसमें क्या नई बात है, बना देंगे हम। बेटा तीसरा अकाउंट अपने को बनाना है जो अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। लिखो बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये बात बेटा कोई इंटर की नहीं है, ये बात जब की है जब आप लोग क्या थे बेटा? छोटे से बच्चे थे और टिफिन और बिस्तर लेकर के, सॉरी बस बैग लेकर के आप जो है वहां पे जाते थे, बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग बना सकते नहीं बना सकते बताइए आप? बिल्कुल बना सकते हैं सर। अच्छा नहीं, मैं बनाना सिखा दूंगा। हाँ बेटा, एक तो वो आपसे ये बोलेगा, अब मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सुनिएगा आप ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब वो क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर आप 3 अकाउंट बनाइएगा। एसेट अकाउंट बनाना आता है, वेंडर अकाउंट बनाना आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आता, सीखेंगे। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनो तुम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको अपन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इतना सा काम होगा, जो भी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा ना, सुनो आप, जो भी आपका क्या होगा बताइए? एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। ये डेप्रिसिएशन आपका कहां जाएगा बताइए? प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन में, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन में, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा बताइए? प्रोविजन में। और वहां पे डेप्रिसिएशन जाके क्या हो जाएगा बताइए? एक्यूमुलेट हो जाएगा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो डेप्रिसिएशन पहले बताओ हम लोग कहां ट्रांसफर करे थे बताइए? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करे थे। कौन से अकाउंट के अंदर बताइए? अब वो डेप्रिसिएशन क्या होगा? एसेट अकाउंट में ना जाकर के बेटा कहां जाएगा बताओ? वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। यहां पे जाकर के क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन आपका पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा। और बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे जाकर के डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। समझ में आया? और एक्यूमुलेट होने के बाद जब सारी इंस्ट्रूमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं कब की बात कर रहा हूँ? रीपेशन वाली बात नहीं कर रहा, मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब हमारी सारी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगी? हमने पे कर दी। बताओ सारी इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी पे हो जाएगी, बात क्लियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट अकाउंट जो ट्रांसफर कर देंगे, बात क्लियर है? जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है, जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है, अब मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस है किसका? डेप्रिसिएशन का। बेटा वो कभी ना कभी तो एसेट अकाउंट में जाएगा ना। इसके पहले वाले मेथड में क्या था? हर साल का डेप्रिसिएशन जा रहा था एसेट अकाउंट में। यहाँ पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन इकट्ठा चला जाएगा। तब तक डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा? प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा। और एट लास्ट आप क्या करोगे? एट लास्ट हम लोग ये करेंगे सर,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है बेटा। कहाँ ट्रांसफर करना है? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको ये? अरे क्लियर बात ही है। तो ये 3 अकाउंट लिखो और इसके अंदर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और उसका नया अकाउंट लिखो। लिखो इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर, लिखिए फटाफट से। और इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको बताता हूँ, उसमें लिखिएगा मेरे साथ साथ। इसमें लगाओ एक नोट और लिखो यहाँ पे फटाफट से। इसमें लिखिएगा बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट will be transferred to asset account, will be transferred to asset account at the time of repossession of goods, at the time of repossession of goods or at the end of useful life of asset। ये पूरा नोट मैंने आपको लिखा दिया। देखो उस समय बेटा जरूरी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट पे हो जाए तो अपना एसेट अकाउंट भी बंद हो जाए, है ना? क्योंकि एसेट अकाउंट हो सकता है कि बैलेंस छोड़ दे तो उस पर तो अपने को डेप्रिसिएशन आगे कंटिन्यू करना है। तो एसेट अकाउंट कब बंद होगा? एसेट अकाउंट अपने को 2 ही कंडीशन बंद करना है, या तो एसेट अकाउंट की लाइफ कंप्लीट हो जाए या फिर उसका रिपोजिशन हो जाए। पर बच्चों समझ में आ गया आपको ये? तो बताओ इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर अपने को एक नया अकाउंट और वो बनाने के लिए बोल सकता है। बताओ कौन सा अकाउंट बताइए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस बेटा अपने को अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ करना है? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फर्क इतना सा है कि सर यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो इकट्ठा ट्रांसफर होगा, तब तक वो इकट्ठा कहाँ पे होता रहेगा? प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा। कौन समझ में आ गया? फिर आप बोलोगे सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस मुझे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना कब है? तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे कितनी कंडीशन लिखी बताइए? 2 कंडीशन लिखी है बेटा। या तो आप क्या करोगे, इसका बैलेंस कब ट्रांसफर करोगे? एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स, या फिर आप इसका बैलेंस कब ट्रांसफर करोगे? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो एसेट की लाइफ खत्म हो जाए, बात कर रहे हैं, एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर करना है? एसेट अकाउंट में। या फिर गुड्स का बीच में क्या हो जाए बताइए? रिपोजिशन हो जाए। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? जो भी टोटल डेप्रिसिएशन होगा उसको हमें कहां ट्रांसफर करना होगा? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अरे बच्चों समझ में आ गया पॉइंट आपको ये? तो ये मैंने बात करी यहाँ पे, बताइए किसके रिगार्डिंग? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। अरे बात समझ में आ गया आपको ये? मॉडल है क्या, लेके आए क्या तुम लोग आज? ऐसे नहीं है, नहीं तो नेट से तो डाउनलोड कर सकते हो ना तुम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। हाँ और बनाओ बेटा, दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा लाइट चली भी गई ना तो भी पढ़ाऊंगा आज मैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया एंट्री की क्लास चल रही है अपनी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा।
सुनो आप, एक इसमें वो दे रखा है अपने को, और इसको डाउनलोड करके बेटा मेरी बात सुनिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आज आपको करना होमवर्क में। अरे यार मेरी बात सुनो, इलस्ट्रेशन 9 आपको होमवर्क में करना है। ट्रक 1 और ट्रक 2 आपको, ट्रैक्टर आपको दे रखे दो यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 9 आप लोग रिकॉर्ड कर लें। देखिए इलस्ट्रेशन 9 की क्या रिक्वायरमेंट है, सुनो आप इधर बेटा। इलस्ट्रेशन 9 में क्या करना, सुनो आप। यहाँ पे 3 अकाउंट्स आपको बनाने हैं इसमें, ठीक है बेटा। 3 अकाउंट कौन कौन से बनाना है, सुनना ध्यान से आप लोग। यहाँ पे बनाना है ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ट्रैक्टर, और एक आपको डिस्पोजल और ट्रैक्टर सेल्स का अकाउंट अपने को बनाना है। ये डिस्पोजल और ट्रैक्टर मैं कुछ बता दूं यहाँ पे, सुनिएगा। और ये क्वेश्चन में रीडिंग भी आपको करके बता दो, सुनो आप, जिससे आप फिर कल मेरे को आके नहीं बोलो सर ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ। सुनो बेटा, इसके अंदर देना बेटा, ट्रक का शायद एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। हाँ बिल्कुल, ट्रक जल गया बेचारे का। सुनो आप, इलस्ट्रेशन 9 अच्छा एग्जांपल है, और ये कई बार रिपीटेडली जो है ना, मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का पहले बता रहा हूँ, और बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, उसको होमवर्क में करना आप लोग। डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है मैं भी आपको सिखाऊंगा। बात कर रहे कि कैसे डिस्पोजल अकाउंट अपने को बनाना है। और ये बात डिस्पोजल अकाउंट जो है ना, बट इंटर की बातें नहीं है ये बेटा तब की बात है जब आप क्या थे बताओ, बच्चे थे। जब आप क्या लेके जाते थे, और साथ में तब की बात, बिस्तर बिस्तर लेके जाते थे। इलस्ट्रेशन 9 अब सुनिएगा इसके अंदर आप लोग। इलस्ट्रेशन 9 में गिवन है, सुनो। द फर्म एक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम द एचपी कंपनी। बेटा 2 प्रॉपर्टीज को अपन ने परचेज किया, 2 एसेट्स को अपन ने परचेज किया। देखो एसेट्स की जो वैल्यू आपको दे रखी है, जो डेट दे रखी है, वो भी अलग अलग इस क्वेश्चन में ध्यान रखें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आना सबके अंदर एसेट्स को परचेज, चाहे आपने 6 एसेट्स परचेज करी हो, चाहे 3, चाहे 2, चाहे 1, सबकी यहाँ पे डेट एक ही दे रखी थी। यहाँ पे डेट भी अलग अलग है। देखो कैश प्राइस आपको गिवन है, ठीक है। खाली टायर उठा के लाएगा जो 14,000 दे रखा है। 14,000 कौन सा ट्रैक्टर आता है, उसको टायर भी नहीं आया हुआ है इसको तो टॉय खिलौना ले आया शायद ये। चलो हाँ यार ये गजब कर दिया। चलो मेरी भी जो भी है, मतलब इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन क्या दे रहे हैं बताओ ट्रैक्टर में बच्चों को, कह रहे नहीं बेटा। मेरी बात सुनो, इधर सुनो। ट्रैक्टर हमारे लिए नहीं परचेस करे, सुनो इधर ध्यान दो, बात इधर ध्यान दो। ऐसे करो, ट्रैक्टर में बैठ के गियर लगा के तुम चलाओगे, इधर ध्यान दीजिएगा। 2 ट्रैक्टर क्या सुनिएगा, एक की डेट यहाँ पे दे दी 1 अप्रैल 2021 और एक की दे रखी है आपको 1 अक्टूबर 2021। बेटा पहली बात है कि जो यहाँ पे पहले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, वो फर्स्ट डे का डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो है, पहला जो ट्रैक्टर है बात कर रहे हैं इसको फुल ईयर का लगेगा, और दूसरा ट्रैक्टर है वहां पे लगेगा अक्टूबर से लेकर के मार्च। और ये जो क्वेश्चन है बात कर रहे हैं इसमें डेप्रिसिएशन आपका आएगा, वो बेटा डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में जाएगा, डेप्रिसिएशन का जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या मैंने सुनिएगा, बोथ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन द 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। बेटा 24 महीने की इंस्टॉलमेंट्स आपको दे रखी। 24 का मतलब बेटा 2 साल होते हैं, और आप महीने महीने का पेमेंट मत करने बैठ जाना, वहां पे सारे इंस्टॉलमेंट को ऐड कर लेना, बात क्लियर है। और पूरे साल के इंस्टॉलमेंट का एक साथ ही काम करना, जो भी करना है आपको। अब कैसे देगी इसने मंथली इंस्टॉलमेंट, सुनिएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट इसने दिए बेटा आपको 600 रुपीज पहले ट्रक की और 800 रुपए दूसरे ट्रक की, कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस महीने में आपने ट्रक खरीदा है ना, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है ना उसी महीने के आखिरी डेट पे जाएगी। कौन समझ में क्या बोल रहा हूं, वो कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। कौन समझ में आ गया आपको ये। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स आपको दे रखी, एक की 600, एक की आपको दे रखी 800।
नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑल इंस्टॉलमेंट्स बीइंग पेड ऑन द ड्यू डेट, सारे इंस्टॉलमेंट का हम लोग क्या करें, ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट उसने ऑलरेडी दे दी आपको, बस ये कि फर्क इतना है कि एनुअल ना देकर उसने क्या कर दे बेटा, मंथली दे दी। ऑन 30 जून 2022 ट्रैक्टर बी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। यहां इस क्वेश्चन में बेटा कोई रिपोजीशन नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में कोई रिपोजीशन नहीं है। बताओ ये ट्रैक्टर अभी है किसके पास, बताओ वेंडर के पास में है या परचेजर के पास में? बेटा परचेजर के पास में ये हुआ है लॉस बाय फायर। अरे पॉइंट समझ में आया? परचेजर के पास में ये हुआ है लॉस बाय फायर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, बस ड्यू टू फायर है। यहां पे ध्यान रखें आप बेटा, जैसे ही यहां पे इसका एक्सीडेंट हुआ ड्यू टू लॉस बाय फायर, यहां गिवन है इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2022 एन इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹15,000 अंडर ए कंप्रहेंसिव पॉलिसी। बेटा कंप्रहेंसिव पॉलिसी वर्ड आपने पढ़ा, बताओ किस चैप्टर में? अब मेरी बात सुनो बेटा, एक्सीडेंट तो हो गया इसका, ये बताओ यहाँ पे वेंडर का कुछ काम है क्या? पहले मुझे इसका रिप्लाई दो सर। वेंडर का भी अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में वेंडर का इससे कोई लेना देना? बेटा ये गुड्स किसके पास है क्या बताओ? ये एसेट किसके पास है बेटा? ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? परचेजर के यहाँ पे हुआ है, बात क्लियर है? और ये एक्सीडेंट जो यहाँ पे हुआ है ड्यू टू लॉस बाय फायर, बेटा कब हुआ वो? 30 जून 2022। बात क्लियर है? बेटा एक्सीडेंट हुआ है, बात क्लियर है? तो आप इसकी क्या करोगे, बुक वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बताओ बुक वैल्यू इसकी कब तक की फाइंड आउट करोगे, मुझे बताओ आप। 30 जून 2022 तक की बुक वैल्यू कैलकुलेट करोगे। बुक वैल्यू कैसे निकलती है बेटा? 30 जून 2022 तक का आपको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा इसमें से। अरे यार समझ में आ रहा नहीं यार आप लोगों को? 30 जून 2022 तक का आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लैप्स करना पड़ेगा, तब जाके इसकी बुक वैल्यू आएगी बेटा। अब बताओ जब बुक वैल्यू आएगी, बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको गिवन है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है, जरा बताना। 15,000 रुपए। यानी कि मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि हमने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, एसेट क्या कर दी, इंश्योरेंस कंपनी को बेच दी। बेटा कितने बेची बताओ? बताओ बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस नहीं निकालोगे। बताओ ये प्रॉफिट लॉस कौन निकालेगा, वेंडर या परचेजर? परचेजर। अभी तक इसका वेंडर से कोई लेना देना नहीं है। और बेटा बताओ ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं फाउंडेशन में, डेफिनेशन में चैप्टर क्वेश्चन था ये वाला, ट्रक वाला, आपको ध्यान हो तो। वहां पे बस 10 ट्रक थे और यहाँ पे कितने ट्रक? 2 ट्रक। ध्यान रखें आप, इसका इंटर का कोई लेना देना नहीं है। बेटा यहां दे रखा तो दे सकता है ना। और रिपीट में क्या बोला, 10 नंबर का क्वेश्चन ये हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। केवल बचपन की बातें आपको याद कराने के लिए क्वेश्चन दिया उसने यहाँ पे। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये नेक्स्ट आपको यहाँ पे रखा है एनी बैलेंस ऑफ द हायर परचेज कंपनी अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वाज टू बी रिटन ऑफ। बेचारे ने बोल भी दिया कि यहाँ पे हायर परचेज जो कंपनी अकाउंट है, बात क्लियर, उसके रेस्पेक्ट के अंदर अगर कोई बैलेंस बच भी जाए तो उसको आप लोग क्या कर देना, रिटर्न ऑफ कर देना। क्या गाना गा रहा सुनो आप। द फर्म प्रिपेयर अकाउंट एनुअली ऑन 31st of December एंड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द ट्रैक्टर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। और क्या चाहते हो भैया, एसएलएम से वो डेप्रिसिएशन लगा रहा बेचारा, उसने तो बेचारे ने रिटर्न ऑफ वैल्यू भी नहीं दिया आपको। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे दिक्कत कब आती है, जब वो क्वेश्चन में क्या डाल दे, डब्ल्यूडीवी। तो एक तरफ तो पेन अपना वर्किंग नोट में चलता है और एक तरफ पेन अपना जो है अपने अकाउंट में चलता है। उसने बोला बेचारा ने आप पे दया करके कि बेटा जी ये एसएलएम है, इससे डेप्रिसिएशन लगा लेना। बताओ लगा सकते लगा सकते? बच्चों जी क्या बोल रहा है वो सुनो आप। 20% चार्ज करना है, राउंडेड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10 रुपीज। ये पता ही नहीं पता अपने को। राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10 रुपीज का मतलब क्या होगा? अगर 56 आ रहा है तो उसको 60 लिख देना, 58 आ रहा है तो उसको 60 लिख देना। अरे तुम्हें पता नहीं पता, बताइए। और अगर 41 आ रहा है बेटा तो उसको 50 मत लिख देना, 41 है तो बेटा 40 लिख देना। और क्या बताओ उसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन 31st December 2021 एंड 31st December 2022। बेटा जी 2 साल का अपने को अकाउंट बनाना है उसमें, और 2 साल का अकाउंट बनाना अपने को बहुत समझ में आ गया। पहुंची कितने अकाउंट बनाने बताओ उसके अंदर? बेटा 3 दिख रहे हैं मेरे को, तो दिख रहा ना 3। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? एसेट का बनेगा। एसेट का अकाउंट कितने साल दिखाना है, दिखा सकते हैं ना अपन? अरे कौन समझ में आ रहा है बेटा? दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है? वो भी 2 साल का बनाना है।
वो भी 2 साल का बनाना है। बात क्लियर है बेटा? तीसरा अकाउंट कब कौन सा बनेगा बेटा? जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई देगा। डिस्पोजल अकाउंट हालांकि मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा और क्या रिकॉर्डिंग्स होती है, बट बेटा जब आप छोटे छोटे बच्चे थे ना तो आप पढ़ के आए थे, बताओ बस इतना सा बता दो बेटा जी डिस्पोजल अकाउंट बनता कब है और क्लोज कब होता है? क्या बात? डेट ऑफ सेल्स पे बनेगा और डेट ऑफ सेल्स पे ही बंद होगा। और इसकी डेट ऑफ सेल बेटा बताओ कौन सी है? गलत, गलत। डेट ऑफ सेल इसकी है डेट ऑफ एक्सीडेंट। सॉरी, हाँ सॉरी, डेट ऑफ सेल मैंने गलत बोल दी। लेकिन आप क्या करोगे सुनो, इसका पैसा आपको कब मिला? अरे तो अकाउंट तो बनना चालू हो जाएगा तुम्हारा कब से बताओ? 30 जून 2022 से पैसा आपको मिल रहा है। अच्छा ठीक है। सुनो डेट, मेरी बात सुनो, 55 दिन में जाएगा। सुनो वहां से तो निकल चुके अंधेरे से, तो सुनिए। इंश्योरेंस कंपनी को अपने कब बेचा बताइए यहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी को, अरे सुनो अपने ध्यान से, सुनिएगा सुनिएगा। इंश्योरेंस कंपनी को सुनो तो, इंश्योरेंस कंपनी को जो गुड्स अपने बेचा है वो 10 जुलाई का बेचा है, बात क्लियर है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि डेपिशन जो आप लगाओगे 10 जुलाई तक मत लगाना, डेपिशन तो आपका एक्सीडेंट की डेट तक ही लगेगा, ध्यान रखिए 30 जून 2022। सर बात तो ये है कि कौन सी डेट पे बनेगा? 30 बनेगा 10 पे बनेगा, 10 पे लेंगे। डेपिशन वगैरह जो हम ट्रांसफर करेंगे वो, हाँ डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज नोट करो, मैं लिखा रहा हूँ आपको लिखिएगा। फिर मैं लिख लो यार, सुनो मेरी बात, कौन टॉपिक को रह नहीं रहा, लिखो फटाफट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट will be maintained, asset disposal account will be maintained on date of sales। बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट अपने को कब मेंटेन करना बताइए? डेट ऑफ सेल्स को अपने को मेंटेन करना। सुनो एक एक बात यहाँ पे ध्यान से, ठीक है? मैं आपको अकाउंट ही बना के देता हूँ, उसको सुनो आप, अकाउंट से आपको याद हो जाएगा। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में अपन बना रहे हैं, बताओ किसकी बुक्स के अंदर बताइए? परचेजर की बुक्स में बना रहे हैं। बेटा क्या करोगे मेरी बात सुनो आप, सबसे पहले तो आप क्या करना, अपनी एसेट्स को बेचोगे आप लोग यहाँ पर। तो एसेट्स को बेचोगे, यहाँ पे आपका डेट वाला कॉलम आ जाएगा, डेट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक, ठीक है? हाँ 15,000 में बेचा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। 15,000 में आपने इसको बेचा। बेटा जिस प्रॉपर्टी को आपने बेचा ना, उसका पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां ट्रांसफर करोगे आप। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला बताइए? मैंने आपको बोला वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहां जाता बताए? एसेट अकाउंट में। लेकिन अगर आपने एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रखा है, कौन सा अकाउंट बना रखा है? तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर कहां जाएगा बताइए? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। कितना डेप्रिसिएशन जाएगा बेटा वो आपको कैलकुलेट करना है जी। देखो बैंक वाली डेट तो आपकी 10 जाएगी, बात क्लियर है। प्रोविजन जो आपका जाएगा 10 को जाएगा, बाय वाला P&L अकाउंट में जो लॉस आएगा वो भी 10 को जाएगा। यहाँ पे लिख देना आप लोग। डेप्रिसिएशन जो आपको लेना है बेटा वो कब तक का लेना है? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, डेट ऑफ एक्सीडेंट। अगर इसको बेचे से बेटा क्या होता है बताइए? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी यहाँ पे होगा। ये सारा पॉइंट आपको किसमें लिखना बताइए? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में शो करना है। इसके बाद हमें क्या करना है सुनिएगा, जो भी बैलेंस बचेगा बेटा उस बैलेंस को आपको कहां ट्रांसफर करना है बेटा? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बैलेंसिंग फिगर से एसेट अकाउंट में चला जाएगा ये। दस तारीख को ही कर देना उसको ट्रांसफर, सब कुछ 10 तारीख को कर देना। बस जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना प्रोविजन अकाउंट में, वो डेट ऑफ एक्सीडेंट तक का लगाना बस। एसेट में क्यों ट्रांसफर करेंगे? नहीं अपन देख इस अकाउंट से ट्रांसफर जो करेंगे ना वो तो उसी डेट पे करेंगे जिस दिन अपन ने अकाउंट खोला है। तो ये अकाउंट खुलता है जिस दिन हम बेचते हैं इसको, है ना?
बिल्कुल। बोलो बेटा, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है आप लोगों को? रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपन, है ना? फटाफट से सुनो। डिस्पोजल अकाउंट मुझे बताओ फटाफट से, पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना? मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होगा बेटा वो कहां जाएगा? एसेट अकाउंट में जाएगा नॉर्मली, बात क्लियर है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस एसेट अकाउंट में कब कब जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस एसेट अकाउंट में कब जाएगा? या तो उसकी लाइफ पूरी हो जाए, या फिर रीपोजिशन हो जाए, या फिर वो बिक जाए, क्योंकि रीपोजिशन और बिकना एक ही बात है। दूसरी बात मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि डिस्पोजल अकाउंट जो भी इस क्वेश्चन में हम लोग बना रहे हैं बेटा, वो किसकी बुक्स से अकाउंट से बनेगा? हायर परचेज। वेंडर की बुक्स में तो कभी भी यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो अकाउंट बना रहा है वहां पे, कौन सा? रीपर्चेज स्टॉक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया ना बेटा, वो कंप्लीटली किसके लिए दिया गया है? हायर परचेजर के यहाँ पे दिया गया, ध्यान रखें। क्लियर है पॉइंट आपको ये? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को? बेटा यहाँ पे आकर के इसके सारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे अपने कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे मैंने सारे कंप्लीट करा दिए इस चैप्टर के बाद। क्लियर है? एक एग्जांपल जरूर आज मैंने आपको दिया आईसीएसई इंस्टीट्यूट के मॉडल का बेटा, जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बोला ना बेटा 3 नंबर, उसको डेफिनेटली आप लोग करना है यार। 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर एग्जाम्पल है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा रिपीटेडली जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा इसमें। बस बस हाँ, अभी मैं लूंगा, नहीं अभी एकदम से नहीं, अभी मैं 1 आवर और इसको दूंगा। अभी बात क्लियर है? कल के मैं डॉट्स वगैरह लूंगा इसके, उसके बाद ही अपन इसको प्रॉपर्ली ढंग से क्लोज करेंगे, ठीक है? ठीक, मुझे कल आऊं ना क्लास में, तो पहले आते ही क्लास में बता देना मेरे को, तो मैं एक काम करके पहले वही ले लूंगा स्टार्टिंग में। वो अलग अलग हो गया बैच में, उसमें अलग चैप्टर चल रहा है, अब तुम्हारा अलग हो रहा है, तो कंबाइंड हो नहीं पाएगा वो। तो बिठाऊंगा कब? तो बेटा कंबाइंड बैच, वो अलग अलग टाइमिंग क्लैश होगा ना फिर आप लोगों को। डाउट्स? डिस्पोजल अकाउंट में किसको पूछना समझ में आ गया यार आप लोगों को? चलो अब बाकी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा अभी कुछ देर में। 10 मिनट 10 मिनट 15 नहीं 10 मिनट 10 एक मिनट बस, 10 एक मिनट में आ जाओ तुम जाओ। और जिसको कोई डाउट पूछना पूछ लो आप लोग। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को भी 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करो बेटा, मैं एडवांस की, ठीक है? डेट ऑफ सेल पे बनता है ये, लिख ले तो उसको ना, यहाँ लिख दे, डेट ऑफ सेल पे बनेगा।